पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। अव्यवस्था और आधी अधूरी जानकारी के बीच शुरू हुई महाविद्यालय में एडमिशन सीएलसी की प्रक्रिया। शासकीय कर्मचारियों को दीपावली के पहले प्रदेश शासन की ओर से मिला राहत वाला तोहफा। एक बार फिर से फेल हुआ नगर पालिका का सड़क से मवेशी हटाओ कार्यक्रम। ट्रक ने तोड़ा रेलवे का बैरियर, सड़क पर लगा लंबा जाम, पुलिस ने किया मामला दर्ज। अब खबरें विस्तार से। 4 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 10 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 16 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 4 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2094 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1997 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 75 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों का उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 184 के व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 नवंबर को बालाघाट जिले के 10 कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में लालबरा तहसील के ग्राम देवरी का 1 मरीज, अमोली का 1 मरीज, किरणापुर तहसील के ग्राम राजेगांव के 2 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासिनी के वार्ड क्रमांक 1 का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 6 का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 30 सरस्वती नगर का 1 मरीज, नर्मदा नगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 11 का 1 मरीज एवं वार्ड नंबर 24 पिंचा गली का 1 मरीज शामिल है। हट्टा थाना के अंतर्गत आने वाले हरदोली पंचायत निवासी दिनेश राणा का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजनों के अनुसार बीते 2 दिनों से मृतक दिनेश बहुत अधिक परेशान था। घटना की वजह इसी से जोड़कर देखी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश का विवाह काफी समय पहले हो चुका था। वह बीते कुछ दिनों से बच्चे नहीं होने के लेकर बहुत अधिक मानसिक तनाव में था, जिस कारण बहुत अधिक शराब पीने लगा था। पूरी घटना इसी से जोड़कर देखी जा रही है। तो कुछ भी ऐसा समझ ही नहीं आया कि दारू पानी पिया था हुआ बस। 2-4 दिन से भी दारू पी रहा था कहते हैं अक्सर बस। तो शादी उदी हो गई थी क्या? हाँ जी, शादी वादी हो गई। बच्चे नहीं है बच्चे, 2 ही जन रहते थे बस, पति पत्नी। शादी को हो गए जी 10-15 साल हो गए थे, 10-12-15 साल करीब। गाँव में तो अपना अभी खेती किसानी का काम था, बोझा बारह ये होते। उसके बाद ईंटा काटते थे। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा महाविद्यालय में एडमिशन के लिए चतुर्थ सीएलसी राउंड शुरू किया गया, लेकिन यह राउंड केवल छात्रों के लिए परेशानी का सबब बनता दिखाई दे रहा है। तभी तो गुरुवार को जिले भर के छात्र बड़ी उम्मीद से एडमिशन के लिए जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय पहुंचे, लेकिन शाम होते होते छात्रों को वास्तविकता का आभास हुआ और वह स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते हुए छात्र घर वापस लौट आए। दूसरी ओर महाविद्यालय की ओर से जानकारी दी गई कि 5 नवंबर से 10 नवंबर तक रोजाना सीएलसी के चरण चलेंगे। इस दौरान रोजाना ही एडमिशन के लिए प्रक्रिया करनी होगी। रोजाना मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन दिए जाएंगे। इतनी बड़ी प्रक्रिया के पीछे आखिर क्या वजह है, यह छात्रों के समझ से परे दिखाई दे रहा है। तभी तो जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर से पहुंचे छात्र बहुत अधिक परेशान दिखाई दिए। 7:30 बजे से। अच्छा, आज 4th राउंड चालू होने था, क्या हुआ एडमिशन वगैरह किसी का? नहीं हुआ सर, हम लोग लाइन में खड़े हैं लेकिन कुछ बता ही नहीं रहे, इन्फॉर्मेशन कुछ भी दे रहे हैं। किसी का नहीं हुआ? नहीं। मतलब दिन भर आप लोग को खड़े करवाए इन लोगों ने? हाँ। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद लग रही है आप लोग को? बड़ी उम्मीद तो कुछ नहीं लग रही सर, कुछ बता ही नहीं रहे ना। अपन एमए में एडमिशन करने के लिए आते हैं। अच्छा, क्या परेशानी जा रही है यहाँ पर अभी? अपने को एडमिशन मिल ही नहीं पा रहा है, बस कल आओ परसों आओ नर्सों आओ, बस बात खत्म है। एडमिशन फॉर्म जमा करो बस। तो पूछे नहीं सर क्यों नहीं दे रहे एडमिशन, क्या वजह हो है? रहा है सर, अंदर ही जाने नहीं दे रहे हैं, बस बात खत्म है।
क्या उम्मीद लग रही है आपको, मिलेगा एडमिशन? शायद ही लगता है अपने को तो। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष दयाल वार्ष्णिक सीधे सीधे प्रशासन पर आरोप लगाते हैं और ऐसी व्यवस्था में सुधार लाने की बात कहते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि महाकौशल के एकमात्र मंत्री बालाघाट जिले से है, ऐसे में उन्हें पहल करनी चाहिए और जिले के भीतर यूजी और पीजी की सीटें बढ़ाई जानी चाहिए। 30 जो सीटें बढ़ाने का जो अन्य लोग ने महाविद्यालय के जो प्राचार्य महोदय ने जो बोला था कि 30 सीटें बढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की सीटें बढ़ी नहीं है और सब बच्चे परेशान हो रहे हैं। परेशान होने के साथ साथ बच्चों का ये कहना है कि हमको बोला गया है कि 30 सीटें बढ़ रही तो सबने आवेदन करे। आज आवेदन होने के बावजूद भी किसी प्रकार की सीटें नहीं बढ़ी। पूरे जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय होने के बावजूद भी यहाँ पर पीजी कोर्स लिमिटेड सीटें हैं। तो मेरा ये कहना है कि बालाघाट जिले का इतना अच्छा भविष्य है कि यहाँ पर इतने सारे जनप्रतिनिधि मिल रहे हैं। अभी वर्तमान स्थिति में महाकौशल का एकमात्र राज्य मंत्री जी है, तो इनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप सीटें बढ़ाना कोई उद्देश्य नहीं है और सीटें बढ़ाना कोई इसका निराकरण नहीं है। आपको पूरे 14 महाविद्यालयों में, जो कि गर्ल्स कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, वाराणसी कॉलेज है, या पीजी कोर्स स्टार्ट करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर देर शाम तक जब हमने जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा करने की कोशिश की तो उनकी ओर से कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। नतीजा, जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के जिम्मेदार मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर छात्रों का क्या हाल होगा। इस बात से दिखाई दे रहा है कि 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक कॉलेज में सीएलसी चक्र की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। इस बात की जानकारी के लिए छात्र परेशान होते रहे, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। इलाहाबाद से बालाघाट की ओर आ रहे ओवर हाइट धान से भरे ट्रक ने नगर के सरेका रेलवे क्रॉसिंग बैरियर को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके कारण क्रॉसिंग के दोनों ओर लंबा जाम लग गया, जिसकी जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त किया है। वहीं ट्रक ड्राइवर रुस्तम खान निवासी प्रतापगढ़ को अभिरक्षा में ले लिया है। वहीं दूसरी ओर यातायात विभाग को घटना की सूचना मिलने पर यातायात की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया। इस संदर्भ में यातायात विभाग के सहायक उप निरीक्षक शिवाजी तिवारी ने बताया कि उन्हें जानकारी लगी थी कि सरेका चौक से लेकर हनुमान चौक तक ट्रकों की लंबी लाइन लग गई, जिसकी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को बहाल किया गया है। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान आरपीएफ के अधिकारी श्री मेश्राम ने बताया कि ट्रक के द्वारा ओवरहाइट धान भरी गई थी। रेलवे अधिनियम की धारा के तहत आरोपी पर मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को जबलपुर में शुक्रवार को पेश किया जाएगा। ये रेलवे ट्रैक आया हुआ था जबलपुर से गोंदिया के लिए, उसमें काफ़ी यातायात बाधित हुई और काफ़ी लोगों को परेशानी सामना करना पड़ा। यहाँ पे ब्रेकर जो है काफ़ी ऊंचा बन चुका है रेलवे क्रॉसिंग के पास में, तो दूरी बनता तो शायद ये जाम नहीं लग पाता। अच्छा सर, ये यहाँ पर जो लगा हुआ था पुल बैरिकेड जो लगा था सर, उससे ट्रक कोई दुर्घटना किया, उसमें ट्रक क्या है सर इसमें जानकारी? बैरिकेड टूटने की जानकारी तो अपन को नहीं है। हम लोग ये ट्रैफिक जाम हुआ था तो उसकी वजह से आज ट्रैफिक यातायात व्यवस्था बनाने के लिए। पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाने वाला अखंड सौभाग्य का पर्व करवा चौथ 4 नवंबर को लालबरा मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व पर सुहागन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा एवं विधि विधान से पूजन अर्चन कर रात्रि में चांद का चलने से दीदार कर करवा चौथ के पर्व को आस्था पूर्वक मनाया। सुहागन महिलाओं ने अपने सजना के दीर्घायु जीवन, उज्जवल भविष्य तथा अपने दाम्पत्य जीवन की कुशलता हेतु सुबह से ही निर्जला व्रत रखकर लकड़ी के पटिये पर लाल कपड़ा रखकर भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की। दोपहर में करवा चौथ की तैयारियां प्रारंभ कर करवा को सजाया गया और कलश को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से भरकर तुलसी के पौधे के सामने पूजन अर्चना की गई। शाम के समय सुहाग का सारा सामान, चूड़ी, बिछिया, बिंदी, मेहंदी आदि को चढ़ाने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य देकर पति के दर्शन किए तथा पतियों ने जल पिलाकर व मिठाई खिलाकर पत्नियों के व्रत को छुड़वाया। चंदा मामा आओ अपना अलग लो, मेरा सुहागा
हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं इसको। बहुत यहाँ पर 15-20 लोग रहती हैं, पूरी महिलाएं वार्ड की, पूरे गांव की, इकट्ठे हम लोग एक ही छत पे करते हैं। सुबह उठते हैं, निरंकार उपास रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, और शाम हुई तो अर्चना पूजन बाकायदा 1 घंटे तक होती है। उसके बाद चंद्रमा का वेट करते हैं, चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा को अर्घ देते हैं और उसके साथ हम लोग उपास छोड़ते हैं। इसमें यही मान्यता है कि इसमें यह व्रत करने से पति की लंबी आयु का मतलब आशीर्वाद मिलता है, इसलिए करते हैं ये है। तो कहाँ से लोग आए यहाँ पे? आप यहाँ पे सब मोहल्ले पड़ोस के हैं, आजू बाजू के हैं, एकत्र होकर सभी लोग प्रेम पूर्वक अच्छे से व्रत करते हैं और सब 1 घंटा लग जाता है बढ़िया पूजा पाठ, मिलते जुलते हैं अपने और फिर पूजा करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना ने बीते कुछ महीनों में काफी कुछ बदलाव कर दिया है, जिसके प्रभाव से दिव्यांगजन भी नहीं बच पाए। जिले के काफी ऐसे दिव्यांग हैं जिन्हें शासन के स्तर पर पेंशन प्रदान की जाती है और जिसके लिए यूनिक डिसेबिलिटी आईडी की आवश्यकता होती है, लेकिन पिछले कई महीनों में ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर के आयोजन पर विराम लगने से दिव्यांगजन दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बना पाए, जिसके कारण उनकी यूनिक आईडी बनना संभव नहीं है। आपको बताएं कि यदि किसी दिव्यांग की यूनिक आईडी नहीं होगी तो उससे आने वाले वित्तीय वर्ष में पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। पिछले 7 महीनों में सामाजिक न्याय विभाग दिव्यांगों की महज 350 आईडी ही बना पाया है। यूडीआईडी, अच्छा, उसका मेन रीज़न तो एक है आपका कोरोना, जिसकी वजह से सब मामले पेंडिंग में, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कोरोना से अफेक्टेड है लोग, उसकी वजह से भी काम सक्रिय रूप से नहीं हो रहा है। बात रही हमारे यूडीआईडी इतना ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है, उसका जो रीज़न है कोरोना है। दूसरा चीज़, हम अभी गवर्नमेंट ने इनोवेशन पोर्टल जारी किया है, तो इनोवेशन पोर्टल के जरिए हम यदि यूडीआईडी जारी करते हैं तो उससे ऑथेंटिक जानकारी, एक जो सर्टिफिकेट है वो डबल से नहीं हो सकता यूडीआईडी। वैसे भी यूडीआईडी में जो नंबर मिलते हैं वो डबल से, एक पेशेंट को एक ही नंबर दिया जाता है, डबल से उसका नंबर नहीं होता है। हम सर्टिफिकेट के लिए भी इनोवेशन पोर्टल अभी गवर्नमेंट ने जारी किया है, उस पर अभी कुछ एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। जैसे वो सक्सेस होता है, इनोवेशन पोर्टल आएगा तो सर्टिफिकेट भी डबल से, कुछ लोग होते हैं जो पुनः डबल से आ जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें सर्टिफिकेट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इनोवेशन पोर्टल होने की वजह से ये समस्या खत्म हो जाएगी। सर, अभी तक कितने बन पाए अपने यूडीआईडी आवेदन अपन ने जो दिए? शहर में हो रहे सड़क हादसों और स्वच्छता को लेकर नगर पालिका के द्वारा करीब 1 सप्ताह पूर्व आवारा मवेशियों पर कार्रवाई किए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन यह प्रयास वर्तमान हालात को देखते हुए पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। नगर के प्रमुख चौराहों में आवारा मवेशियों का जमावड़ा आसानी से देखा जा सकता है। हालात यह है कि नगर पालिका के सामने ही मवेशी विचरण करते हुए नजर आते हैं, लेकिन नगर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। आपको बताएं कि 1 सप्ताह पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने अपनी टीम के साथ पशु मालिकों को मवेशियों को हटाए जाने के लेकर नोटिस दिया था। यह कार्रवाई 2 दिनों तक शहर में नजर आई, लेकिन हालात जस के तस हो गए। खैलानी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत सावरी आई 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरणकर्ता राहुल पिता विजय बसेने को पुलिस ने उसके घर पांड्राबोड़ी, थाना ग्रामीण, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र से 4 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय नाबालिग लड़की बीते दिनों अपने मामा के घर आई थी, जहां से 11 अक्टूबर को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसे ले जाया गया, जिसका पतासाजी करने पर लड़की के मामा के द्वारा ग्राम और रिश्तेदारों में किया, किंतु लड़की का पता नहीं चलने पर 12 अक्टूबर को लड़की के मामा के द्वारा खैलानी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि उनकी नाबालिग भांजी जो उनके घर आई थी वह अचानक गायब हो गई और किसी के द्वारा उसे ले जाया गया है, जिस पर खैलानी पुलिस के द्वारा नाबालिग युवती के गुम होने की सूचना दर्ज कर सरगर्मी से पतासाजी की जा रही थी, जिन्हें 3 नवंबर को पुलिस ने अपहरणकर्ता राहुल पिता विजय बसेने 25 वर्ष निवासी पांड्राबोड़ी, थाना ग्रामीण, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र के घर से 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। ये अपराध क्रमांक 302/20 है, धारा 363 का है। 12/10 को रिपोर्ट हुई थी सावरी से कि मेरी नाबालिग लड़की को एक अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है, भगा कर ले गया है, जिसमें अपराध कायम करके बेचना की गई। बेचना में पता तलाश किया गया और कल दिनांक 3 तारीख को जो लड़की थी नाबालिग वो और जो आरोपी था राहुल बिसेन, इनको पांड्राबोड़ी, महाराष्ट्र से पकड़ा गया है और रात को इनकी लिखा पढ़ी की गई
उप निरीक्षक दीपक सिंह और द्वारा, और आरोपी को गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया गया। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। आप देखते रहिए पद्मेश 24/7। नमस्कार।